Focus on beyond right now. US President-elect Donald Trump has warned that there would be hell to pay in West Asia if hostages held in the Gaza Strip were not released prior to his inauguration in January. Is warning there'll be hell to pay if Israeli hostages aren't released. The US President-elect has made the threat on social media today. Mr. Trump gave a deadline of his inauguration next month, declaring those responsible will be hit harder than anybody has been hit in the long and storied history of the USA. नादरीन, गुज़िश्ता साल अक्टूबर से लेके गज़ा के अंदर कत्ल व गारतगरी जारी है और इजराइल की जानिब से एक मरतबा फिर से खान यूनिस के इलाके के अंदर जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर उनको ऑर्डर दिया है कि आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक मरतबा फिर से हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं खान यूनिस के इलाके में। अब ये कोई चौथी पाँचवीं मरतबा इन्होंने इस साल ऑपरेशन किया हुआ है खान यूनिस के इलाके के अंदर। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि इजराइल कंटिन्यूज टू पाउंड गाजा, issue new evacuation threats. Israeli military has ordered areas of Khan Yunis cleared while at least 14 people were killed in strikes in northern Gaza. अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी इशू की है। धमकी दी है उन्होंने हमास वालों को और उनको कहा है कि मैं 20 जनवरी को आ रहा हूँ, 20 जनवरी को मैं ओथ उठाऊंगा, उससे पहले जो भी आपके पास इजरायली हॉस्टेजेस हैं वो रिहा कर दीजिए, वरना बहुत ही बुरा होगा आपके साथ। बड़ी धमकी उन्होंने दी है। इंटरेस्टिंगली ये वन साइडेड धमकी नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो जंग चल रही है इसके अंदर दो फरीक है असल में। जो फ़लस्तीनी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे इलाकों से निकल जाइए, आप इजरायली निकल जाएं, और हमारे भी जो हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ दीजिए तो हम आपके हॉस्टेजेस छोड़ेंगे। उनकी ये डिमांड है, लेकिन उनकी डिमांड के हवाले से कुछ भी नहीं कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। सिर्फ एक साइड यानी इजराइल की उन्होंने बात की है और कहा है हमास वालों को कि अनकंडीशनली आप छोड़ दीजिए इनको, वरना फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा। तो वन साइडेड अप्रोच हमें नज़र आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की अभी से ही। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है, ऑल हेल टू पे इफ हॉस्टेज इज नॉट रिलीज्ड, Trump issues warning to Hamas. US President-elect Donald Trump said that despite global concern over the Israeli hostages, there has been no significant action taken. और आगे मजीद वो कहते हैं कि in a post on his Truth Social platform on Monday, Trump demanded the immediate release of the captives, threatening that there would be all hell to pay in the Middle East if the hostages were not freed by January 2025 when he assumes office. अच्छा, इनके धमकी के ऊपर खैर हमास वालों का रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन हमास वालों की एक और बड़ी अपडेट ये आई है कि उन्होंने अल-फतह वालों के साथ मिलकर, अल-फतह यानी महमूद अब्बास वाला जो फ्रिक्शन है जो कि वेस्ट बैंक के ऊपर जिनकी हुकूमत है कुछ इलाकों के ऊपर, तो उनके साथ मिलकर उन्होंने एग्री कर लिया है कि गज़ा को एक कमेटी रन करेगी जंग के बाद, और वो जो कमेटी होगी इन दोनों फरीकैन के दरमियान मिलके ये बनाएंगे उस कमेटी को। तो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इन्होंने एग्री कर लिया है। बेसिकली ये चाइनीज़ फार्मूला है, चाइनीज़ ने ये फार्मूला पहले पेश किया था कि एक कमेटी रन करेगी। इस फार्मूले को वैसे अरब वर्ल्ड ने भी ओके किया हुआ है कि हमास रन नहीं करेगी गज़ा को, एक कमेटी रन करेगी, और इस पर हमास वाले एग्री भी हो गए। बिजनेस रिकॉर्डर ने रिपोर्ट किया है, हमास फतह एग्री जॉइंट कमेटी टू रन पोस्ट वॉर गज़ा। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इस जंग के हवाले से। ना देखना यह है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी इशू की है इस पे क्या वो वाकई अमल करता है। अगर वो इसी तरह से अमल कर रहा है जैसे कि वो कह रहा है वहीं से बैठ के, तो मेरे ख्याल से ये अमेरिका के लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सारा मामला चल रहा है, अरब वर्ल्ड भी इस बात के हक में है कि हॉस्टेजेस रिलीज होने चाहिए। अरब वर्ल्ड के अंदर अमेरिकन इत्तेहादी मौजूद हैं, अमेरिका के जो दोस्त ममालिक हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन उनका स्टांस ये नहीं है। उनका स्टांस ये है कि ये भी फ्री होने चाहिए, लेकिन साथ साथ वो ये भी बात कर रहे हैं कि कोई फ़लस्तीन की यहाँ पर रियासत होनी चाहिए, एक स्टेट होनी चाहिए फ़लस्तीन की। उसके बाद वो जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अमेरिका काफ़ी अरसे से लेकर जा रहा है कि अरबों की और इजरायलियों की नॉर्मलाइजेशन हो जाए, ये बात की बातें हैं। फिलहाल जो मेन कंसर्न है वो ये है अरब वर्ल्ड का भी कि यहाँ पर फ़लस्तीन की रियासत हो और ईस्ट यरूशलेम उसका कैपिटल हो। 1965 के बॉर्डर्स पर ये रियासत बनी हुई हो। अब देखना ये है कि इस डिमांड पे डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक अमल करता है। उसकी जो प्रीवियस पॉलिसी थी, गुज़िश्ता उसकी जो सरकार थी, पहली सरकार यानी जब ये पहली मरतबा प्रेसिडेंट बना था, तो उसका जो मिडिल ईस्ट का प्लान था उसके अंदर फ़लस्तीन की रियासत नहीं थी।
لیکن اب صورتحال تبدیل ہے مڈل ایسٹ کی. اب وہاں پر تقریباً سارے کے سارے جو فریقین ہیں سوائے اسرائیل کے وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک فلسطینی ریاست یہاں پر ہونی چاہیے. نہ صرف وہ بلکہ اقوام متحدہ کے اندر، یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک بہت بڑی اکثریت ایسے ملکوں کی ہے جو کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے حق میں ہیں. اب ان کی رائے کو ایک دم سے امریکہ بلڈوز نہیں کر سکتا. یہ پرابلم کا سلیوشن نہیں ہوگا. یہ ایک غیر فطری منصوبہ ہوگا جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، لیکن ان سے ہو نہیں پائے گا میرے خیال سے. اور اگر وہ اس ایجنڈا پہ عمل کرانے کے لیے فورس کا استعمال کریں گے تو آئی تھنک یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا امریکہ کے مڈل ایسٹ کے ڈیزائنز کے حوالے سے.